एकेडमी। देखिए स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पार्ट यानी मीन, मैंने आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं मीन के ऊपर। पहले आप मीन का मतलब समझ लीजिए, मीन से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आप मीन से रिलेटेड अगर 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का आता है एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैटिस्टिक्स से 2 मार्क्स का आता है, अगर वो एक आ जाएगा तो एग्जाम में आसानी से आपका 2 मार्क्स का काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को मीन, मोड और मीडियन अगर आप कर लेते हैं तो आप लोगों का 8 से 10 नंबर, तो 8 नंबर तो आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन में होगा और 2 नंबर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर, इससे पहले मैंने जो दिया, मतलब इससे पहले का मतलब बीच में और भी कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो आपके पास गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मीन के ऊपर मैंने ये जो वीडियो लाया, उससे पहले मोड के ऊपर जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम से रिलेटेड, मैंने वो दे दिया। अब मीन का हमारा, मीन के ऊपर एक क्वेश्चन मैं अब लेकर के आऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में। आप पहले मीन का मतलब समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा देख करके इसे मत बंद कीजिए, आप इसे पहले पूरा देख तो लीजिए। आप ही के फायदे का मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपसे बात करने नहीं आता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने के लिए आता हूँ। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रिक एजुकेयर एकेडमी की तरफ से एक चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल खोला गया और इसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू किया गया है। देखिए स्टैटिस्टिक्स मीन, मीन का मतलब क्या होता है, द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स एंड इज समटाइम्स कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। मतलब मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। बच्चा अक्सर कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं मीन और अरिथमेटिक मीन में क्या फर्क है। नहीं, मीन को ही हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए टू कैलकुलेट मीन ऐड टुगेदर ऑल ऑफ द नंबर्स। आपका कुछ भी नंबर दिया रहेगा, पहले आप सबको ऐड कर दीजिए। मान के चलिए आपके पास 5 नंबर है अलग अलग, 2 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, कुछ भी है, आप सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का जितना टोटल नंबर दिया हुआ, जैसे आपका 2 था, 5 था, 8 था, 7 था, कुछ भी था, सबको गिनिए, काउंट करने के बाद उतना से उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर आपके पास मान के चलिए x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट कहा xn तक रहेगा, तो बी द n वैल्यूज ऑफ आ वेरिएबल्स, n तक है, एंड इफ देयर अरिथमेटिक मीन x। इसको देखिए, इसको क्या पढ़ा जाता है, x बार पढ़ा जाता है, रीड एज x बार, इसको x बार पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन या मीन। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का सिंबल दिया रहता है, तो इसको x बार कहेंगे। ठीक, x बार का मतलब देखिए तमाम नंबरों को आप ऐड कर दीजिए, मान के 1 2 3 4 5 6, मान के 10 नंबर था यहाँ तक का, तो फिर नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग, 10। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा मीन होगा या अरिथमेटिक मीन होगा। देखिए उसको मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 1/n, ऊपर में कुछ मान के चलिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/n अलग कर दिए। इसको देखिए क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने हियर, ये जो साइन है, साइन इज अ ग्रीक कैपिटल लेटर्स, ये एक्चुअल में ग्रीक का ये कैपिटल लेटर्स, एंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको सिग्मा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब सबका ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसको समेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/n समेशन, यहाँ पर आई का मतलब आपका रेंज कहाँ से शुरू हुआ, 1 से, n का मतलब कहाँ तक खत्म हुआ, n, यहाँ पर 10, अगर 10 होगा तो यहाँ 10 लिखाएगा। ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इससे आगे देखिए आप, देखिए इसका मतलब मैं पूरा आपको समझा दे रहा हूं। अगर आपका समेशन मतलब सिग्मा का ये साइन है, सिग्मा अगर आपका आई का रेंज का 1 से लेके 10 तक है, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन, इसका मतलब होता है समेशन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x का जो वैल्यू जो शुरू होगा वो 1 से, देखिए i का मतलब 1, कहां तक जाएगा, 10 तक का, x1 प्लस x2, देखिए यहाँ पर 10 तक गया। अब देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। व्हाट विल बी, इसका क्या मतलब हुआ, इसी से रिलेटेड इस तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि i का वैल्यू 1 से शुरू होगा, 10 तक खत्म होगा, और लेकिन सबका ये सम होगा। देखिए 10 सब में रहेगा, 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4, चलता रहेगा कहां तक का, 10 इंटू 10 तक का। देखिए सब में 10 कॉमन होगा, ध्यान दीजिए गौर से, तो 10 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 1 बचा, प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 10 तक का। अब देखिए इसको हम लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे कैसे जोड़ सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6
+7 +8 +9 +10, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा? 55 आएगा। लेकिन अगर ऐसा 100 तक रहता तो बहुत परेशान हो जाते, 100 तक का कैसे जोड़ेंगे? लेंदी हो जाएगा। तो देखिए, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब आपका कहां तक है। देखिए n का मतलब कहां तक का उसका रेंज है। 10 10 रहेगा तो 10, 100 रहेगा तो 100, 50 रहेगा तो 50। यहाँ पर देखिए अगर 10 है तो देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ 10 तक है ना, लास्ट 10 शुरू से। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर आपका कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है ये फार्मूला। फिर यहाँ पर देखिए 10 प्लस 1/2। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 5 10, यहाँ 5 आया। यहाँ पर 10 प्लस 1 11, 11 5 55। देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया? 55। 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 550। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मीन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं मीन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो एग्जाम में आता है। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को खूब खूब सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और औरों से। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।